लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। लोकसभा में जदयू पार्टी के नेता दिलेश्वर कामत ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बांका से पार्टी सांसद गिरधारी यादव को अयोग्य घोषित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को आवेदन दिया है। सांसद यादव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़र विधानसभा चुनाव के वक्त से ही चली थी। पार्टी का आरोप है कि गिरधारी यादव पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। दिलेश्वर कामत ने इसको लेकर उनकी सदस्यता रद्द करने का आवेदन लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर उन्हें सौंपा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन लल्लन सिंह ने सांसद गिरधारी यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अयोग्य ठहराने के आवेदन पर कहा कि फैसला हमने नहीं लिया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने लड़के को आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ाया और खुद चुनाव प्रचार में लगे रहे। इस आधार पर हमारे संसदीय नेता दिलेश्वर कामत ने आवेदन दिया है। अब इस पर अध्यक्ष विचार करेंगे। देखिए, फैसला हम लोगों ने नहीं लिया। फैसला उन्होंने जो किया विधानसभा के चुनाव में, उन्होंने अपने लड़के को आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ाया। खुद चुनाव प्रचार में वो लगातार लगे रहे अपने पुत्र के। तो उसके आधार पर जो साक्ष्य मिले थे, उन साक्ष्यों के आधार पर जो हमारे संसदीय दल के नेता हैं दिलेश्वर कामत जी ने आवेदन दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 23 पदों से इस्तीफा दे दिया है। राज्य के गृह विभाग ने सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया है कि बुधवार को ही उनके इस्तीफे स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ममता बतौर मुख्यमंत्री राज्य के तमाम बोर्डों की अध्यक्ष थी। इनमें राज्य स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख, राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्ष और इको टूरिज्म सलाहकार बोर्ड जैसे कई बड़े पद भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच गठबंधन हो गया है। आज दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बंगाल को लेकर अपना प्लान भी बताया। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम साथ में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। बंगाल में मुस्लिम लीडरशिप को आगे लाना ही हमारा मकसद है। हमने तय कर लिया कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह अलायंस सिर्फ इस चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे हमारे पॉलिटिकल मकसद को पाने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं हुमायूं कबीर ने कहा है कि आज मेरे भाई असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ हैं। हम मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। हम लगभग 182 से 192 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। मैं पार्टी कार्यालय में उम्मीदवारों की घोषणा करूंगा और ओवैसी साहब उन सीटों की घोषणा करेंगे जिन पर वे चुनाव लड़ेंगे। 25 मार्च 2026 मेरा बड़ा भाई AIMIM का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। वो मेरा बड़ा भाई मान लिया, तो उनको साथ मेरा जो आम जनता उन्नयन पार्टी और AIMIM का जोड़ के मैं एक साथ लेके जो 23 अप्रैल 29 अप्रैल जो पश्चिम बंगाल का जो 294 का सीट का जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव में मैं भाग लेंगे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.